जब आपके ऊपर बहुत सुख के व्यंजन पर से जा रहे हो और जब कभी विपत्ति आ जाए तब समझना कि परमात्मा ने ये चटनी दी है, स्वाद पूर्वक उसको ग्रहण करो तो तुम्हें और अधिक अच्छा कुछ प्राप्त करने का बल प्राप्त हो जाए। तब धात्रोचिता भगवान ने विचार किया इस राक्षसी को अब करें क्या। सारा समाज तो कहेगा कि राक्षसी थी और मैं अपने स्वभाव से बने होने के कारण इसको नरक में भेज दो तो ये उचित बात नहीं होगी, क्योंकि इसने तो स्मरण दिलाया कि हम अपने वादे से टल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। क्यों हम अपने वादे से टल रहे हैं? इसलिए भगवान ने विचार किया धात्रुचिता, इसको मैं ऐसी सदगति दूं जो धात्री को प्राप्त होती। और परमात्मा ने उसको मुक्त कर दिया, उसे देवलोक में प्रेषित कर दिया। कथा कई बार सुनी। इस परिप्रेक्ष्य में विचार करिए कि हम सब लोग इतने पापी नहीं है जितने की पूतना थी, हम उतने पापी नहीं जितने आघासुर, बकासुर, नरकासुर नाम के ये सब राक्षसों का वर्णन आता है। इसलिए मनुष्य की हीन ग्रंथि नहीं लिखनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा मनुष्य होने के कारण कुछ दोष हो जाए, पर उस समय परमात्मा की उस महानता का स्मरण करिए। यदि मैं अपने आचरण को शुद्ध करूं तो परमात्मा की कृपा की उस वारी में स्नान करने का अधिकार मुझे निश्चित रूप से मिल जाएगा। यद्यपि जन्म कुमार मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागी नहीं, मुनि रघुवीर भरोस। भरद्वाज जी से कहने लगे कि भगवान मेरे कारण जंगल में है, मेरे जैसा अपराधी संसार में कौन हो सकता है, लेकिन भगवान मुझे निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि उनका स्वभाव है, क्षमा करने का उनका स्वभाव है। यद्यपि जन्म को मातुते, मेरा जन्म तो एक दुष्ट माता के उदर से हुआ है, कैकेयी के उदर से। यद्यपि जन्म कुमार मैं सठ सदा सदोष। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति अपने को शठ कह रहे हैं। हमारे भीतर थोड़े से कुछ सद्गुण आ जाए तो बड़ी कठिनाई कि हम केवल उनका ही प्रकाशन करते हैं। भरद्वाज जी का चरित्र मुझे और आपको संदेश दे रहा है कि आत्म चिंतन निरंतर करते हुए अपने दोषों को देखकर उनके परिमार्जन का प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। यद्यपि जन्म कुमार होते मैं सच सदा सदोष। लोगों ने कहा तुम क्षमा प्राप्त कर सको, जिसको तुमने 14 वर्ष तक जंगल में जाने के निमित्त बन गए, जब कभी उसको स्मरण आएगा कि यही है वो। हम सब लोगों को किसी के कारण कोई कष्ट हुआ हो और जाता दिखाई पड़ जाए तो अपने मित्र से कहता है कि वही है, लेकिन भगवान ने तो इंगित भी नहीं किया। और उनको कितना विश्वास है, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं शठ सदा सदोष। लेकिन भगवान तुम्हारा स्वभाव है, तुम जाने न त्यागी है, मुनि रघुवीर भरोस। अपना समझकर परमात्मा मेरा परित्याग नहीं करे। संसार में जितने लोग आपको अपना अपना कहते होंगे, अचानक उनसे बिगड़ जाती बात और वो अपना कहते छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा ने किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं अपना नहीं हूं। बीरबल ने एक दिन कहा, बैठे हुए थे बादशाह अकबर, उसने कहा लोग मुझे बादशाह बादशाह तो कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं तो ईश्वर से भी बड़ा हूं। बीरबल का स्वभाव। उसने कहा साहब आप तो ईश्वर से भी बड़ा चापलूस है तू। मैं तो सोचता था कि तू कुछ निषेध करेगा कि ईश्वर से बड़े आप कैसे हो सकते, पर तुमने तो कह दिया कि तुम ईश्वर से ही बड़े हो। बड़े चापलूस मालूम पड़ते हो। उसने कहा नहीं, आप सचमुच ईश्वर से बड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे राज्य में कोई अपराध करे तो तुम उसे निकाल देते हो, और ईश्वर जो है किसी को निकालता नहीं, इसलिए तुम ईश्वर से बड़े हो कि नहीं।
बड़ी लज्जा आई उसको। उसने कहा सचमुच इसने तो व्यंग से मुझे तो छोटा करके उठा दिया। आप अनुजान त्यागी हैं, परमात्मा के हम सब अंश होने के कारण परमात्मा मेरा आपका परित्याग नहीं कर